दोस्तों एक दिन गलती से किसी रिपोर्टर ने रिजवान को पूछ लिया कि आप अपने टीम को चैंपियन कैसे बनाओगे। उसके अगेंस्ट में रिजवान ने एक हिस्टोरिक स्पीच दी थी जो आज भी वायरल है। I think this is just only a sentence. You're gonna ask and I'm gonna hire and we didn't play from last 12 years ODI cricket because we're playing a cricket, just batting and bowling. The things are that we are just only putting our mind that things only. That's it. No, we don't want to basically what we are here and what we're gonna do. We're gonna follow that and how can we make a champion our team. This is only for first time. How can we make a champion our team? This is only for first time. अपने टीम को चैंपियन बनाने के सपने देख देख के पाकिस्तान के पब्लिक रोज एक एक टीवी फोड़ रही है, बट मैचेस हारने का और लर्न मिलने का सिस्टम अभी भी चल रहा है। वो देख। क्या हुई? तो दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम ट्रेंडिंग में आ गई है क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम को लर्न मिल गया है और अब मैच के साथ साथ सीरीज से भी हारने का लर्न मिल गया है। क्या बात कर रहे हैं? वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 34 साल के बाद वनडे सीरीज हराती है और पाकिस्तान को 3 मैचेस की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से इबरतनाक शिकस्त दी है। लो रैंक की टीम्स उठ के हमारे मुंह पे चुपेड़े मारती हैं, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। चलो अब मिल के खाना खाते हैं। खाना में हम लोग वेस्ट इंडीज को जरूर हराएंगे। लेकिन लास्ट में मैच और सीरीज दोनों एक साथ हारने के बाद में कैप्टन रिजवान का इंटरव्यू आया और आके सीधा हवा के झोंके की तरह निकल गया और इस बार भी लोगों को कद्दू भी समझ में नहीं आया। Basically, obviously disappointing because we are here for nation as well. Because Pakistan is for our priority and is in the front of, and our whole expectation from our nation is very highly. If we didn't perform like that, so we accept that. Like our nation is upset, we also upset, disappointing. But I think this is finished for us and requesting for the nation as well. Like we accept that, like we didn't perform well. Sure. But inshallah, hopefully we will do hard work more and we learn from this mistake as well and inshallah perform in the next tournament as well. तू समझा? नहीं। लेकिन एक सेकंड, We will do hard work more and we learn from this mistake as well and Hey, I've seen this one. This is a classic. जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। तो या तो विन है या तो लर्न। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैटर इस टाइम बाबर आजम। आज अगर ये T20 वर्ल्ड कप की जगह 2027 का टाइम है मिसाल के तौर पे और हम वनडे खेल रहे हैं, 25 के 25 करोड़ पाकिस्तानी बाबर आजम से उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि भाई हमें वर्ल्ड कप चाहिए। लो देख लो इनको, इधर इनकी टीम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों से बार बार और लगातार हारते जा रही है और ये लोग सपने देख रहे हैं 2027 के वर्ल्ड कप जीतने के। मस्त जोक मारा रे। और इन भाई साहब को लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप में 25 करोड़ पाकिस्तानी लोग बाबर आजम से उम्मीद लगा के बैठेंगे। अरे जिसको खुद अपने आप से उम्मीद नहीं बची है वो तुम्हारी उम्मीद लेके क्या गुनिया छिलेगा। सही पकड़े हैं। किंग, मैं किंग बोलूंगा उसको।
किसी भी जगह जाए और किसी भी टीम के खिलाफ खेले और बोले कि बाबर इस टीम के खिलाफ खेल रहा है तो बोलेगा ओ बाबर आजम किंग। हाँ, हम उसको बाबर तो यहाँ बॉब्जी कहते हैं, यहाँ बोलते हैं बॉब्जी का किंग। यहाँ किंग यार किंग कर लेगा, यहाँ किंग कर लेगा। बाबर आजम किंग। के बाद आपके जो स्कोर हैं बाबर आजम के, वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। जो लूजिंग कॉस्ट में स्कोर है 1400 स्कोर है। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। इस फीडर के अंदर दूध भरें और इनको दूध पिलाएं। ये बच्चे, इनके बस की बात नहीं है, इनसे नहीं होगा। यहां पे सर पीटने को दिल कर रहा है, अच्छा बात नहीं है। दिमाग फटकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दिल कर रहा है कि अपने आप को इतना मारूं, इतना मारूं, इतना मारूं। के लिए अभी मैं देखती थी कमेंट्स में सब मतलब कुछ लोग जो हैं वो तो हंस रहे हैं और वाकई हंसी का मुकाम है, एक तरह से एक शर्मिंदगी का लेवल है, और कुछ लोग जो हैं वो दिलासा भी दे रहे हैं। मगर मैं उन तमाम लोग जो हम पे हंस रहे हैं, मैं इस वक्त उनके साथ हूं, बिकॉज हमें हमेशा जो है वो सबक मिलता है उन लोगों से जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और कितने गलत हैं। क्योंकि बेजा सपोर्ट, बेजा हमदर्दी हर वक्त ही जो है वो आपको बिगाड़ देती है, आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर देती है। और अभी हमें जरूरत है कि हम लोग इस हार को समझें, इससे सीखें। बल्कि अब आई थिंक सो कि वी आर टू लेट, इवन टिल नाउ वी आर टू लेट। बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान को क्या हिस्टोरिकल हार हुई है भाई, 202 रन से भाई पाकिस्तान को अगर उन्होंने ठोक भी जाके जो है वो मारा है भाई। 94 रन के ऊपर पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसे लाशों की तरह बिछ गई कि भाई इनमें जान ही कोई नहीं है भाई। 8 स्कोर के ऊपर भाई हम तीनों उठते। बाबर आजम कौन सा भाई किंग है जिसका भाई कमबैक ही नहीं हो रहा भाई। वो एक गाना था कि भाई कई लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा भाई। इतनी गंदी हार, इतनी गंदी हार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, दुनिया में पाकिस्तान टीम अकेली ऐसी टीम है जिसको सामने वाली टीम तो बजाती है, बट हारने के बाद में इनकी खुद की मीडिया भी इनको अलग से बजाती है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और मुझे तो पक्का डाउट है कि पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जैसी टीम से हार के दुख नहीं होता होगा जितना दुख इनको पाकिस्तान मीडिया से जलील होके मिलता होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। आज ओडीआई क्रिकेट का भी जनाजा निकल गया। हालांकि वहां तो मैच हारे थे, सीरीज जीत गए थे, यहाँ सीरीज हार गए। 34 साल बाद हम वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे हैं। तकरीबन जलील हो चुके हो। मतलब अब हम किससे नहीं हारे, बांग्लादेश से हार चुके हैं, बांग्लादेश के घर गए हैं जलील हो चुके हैं, वेस्ट इंडीज गए हैं जलील हो चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी में जलील हो चुके हैं, न्यूजीलैंड से जलील हो चुके हैं। हम जलील हो रहे हैं। हमारा काम जलील होना है, हमारी किस्मत में जलील होना लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तान के 2-2 अगर इस सिचुएशन से मैच जिताना बाबर और रिजवान का काम नहीं, तो तुम्हारे बाप का काम है। तुम्हारे बाप का काम है यहाँ से मैच जिता के देना। तुम्हारे बाप का काम है यहाँ से पाकिस्तान को बचाना। अगर इस सिचुएशन में, इस टीम के खिलाफ, इस कंडीशन में तुम्हारे बाबर रिजवान कुछ नहीं कर सकते, तो लानत है तुम्हारे बाबर रिजवान पे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस पे जो कि इनको बाप बनाकर बैठे होते हैं, जो कि इनकी टीम को, पाकिस्तान को, घटिया टीम को वो बाप बनाकर बैठे होते कि हमें गालियां दे रहे हो कमेंट सेक्शन में कि भाई तुम क्यों ट्रोल करते। हम ट्रोल नहीं करते, हम खोदे तो उनकी चाहते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे मैच में हरा के वनडे सीरीज जीत ली है। वो वेस्ट इंडीज की टीम जिसका यह भी नहीं पता कि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं। लो रैंक की टीम्स उठ उठ के हमारे मुंह पे चुपेड़े मारती हैं, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। 296 रन कर दिए। जब 296 रन हुए ना, आप यकीन करो मैं ये सोच रहा था ये रन्स बनाएगा कौन, ये कैसे रन्स बनेंगे। इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, कैसे रन्स बनेंगे, कौन बनाएगा। आपकी टीम में है ही कोई नहीं। अब आपको एक चीज समझ आती है, मैं रिजवान और बाबर की इस वक्त बिल्कुल भी साइड नहीं ले रहा। ये जरा थोड़ा सा दिमाग में रखिए, मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा। जब इन दोनों की फॉर्म थी या जब ये दोनों खेलते थे, जब ये बाबर कप्तान था और ये जब दोनों रन्स करते थे,
उस टाइम टीम के रन्स देखे कितने होते थे, टीम की परफॉर्मेंस देखी कहां जाती थी। हम 300 रन भी करते थे, हम 300 प्लस भी करते थे। जिस मैच में ये दोनों रन करते थे होते थे, जिस मैच में ये बाबर करता था, ये रिजवान करते थे, हम 300 प्लस भी जाते थे, क्योंकि ये दोनों बड़े रन्स करते थे। ये दिमाग में रखना एक बात, मैं इन दोनों की साइड नहीं ले रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। चल झूठा। पता था कि इतनी शर्मिंदगी, इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती वाली हार मिलेगी कि ये 100 रन को भी नहीं टच करेंगे और 200 से ज्यादा रन से, 202 रन से ये मैच हार जाएंगे। 202 रन से ये मैच हारे हैं। ये टेस्ट मैच नहीं है, वनडे मैच है, और वनडे मैच में 294 के जवाब में 295 के चक्कर में इनसे ऊपर वाले 94 भी नहीं हुए और ये 92 रन बना के पूरी टीम हमारी जिल्लत अमेज शिकस्त का हार अपने गले में डाले हुए अब अपने मुल्क वापस आ जाएंगे। वही जनाब आपके द किंग बाबर आजम, सुपरमैन रिजवान, आपके जनाब शाहीन, नसीम, हसन अली, जो भी आपकी टीम में जो जितना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है वो उतना ही ज्यादा बेशर्मी वाली क्रिकेट खेलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इतने मजबूर थे, हर तीसरी बॉल पे मजबूर आदमी है। रिवर्स कब मारेगा? अरे ये वही मजबूर आदमी है जो आखिरी साल कह रहा था रिजवान मेरे डोमेन में नहीं है। ये तो रिजवान के खौफ में जी रहे हैं वहां बन के बड़े भी। अबे तो कौन है तुम्हारे डोमेन में, उसे खिला दो। अब बताऊं तुम्हारे डोमेन में एक ही शहर के लड़के। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। कामरान अकमल, और वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जो वेस्ट इंडीज चाहता था कि पाकिस्तान से सीरीज खेल लो। उसने बहुत फोर्स किया, बड़ा प्रेशर डाला कि वनडे सीरीज हो जाए ताकि हमारी रैंकिंग में कुछ बेहतरी आ जाए, और वो करने में कामयाब हुए। खल्ली वली है, पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं। सर ये किंग शिंग किस चीज के हैं? ये किंग नहीं है, ये खोते हैं। ठीक है, बिल्कुल खोते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल आपने सही बोला। बाबर आजम का जिक्र कर रहे थे, बाबर आजम को ना बैट नहीं पकड़ना आता। मैं क्या बोलूं, मुझे तो अफसोस होता है कि जिस मियार की ये क्रिकेट खेल रहे हैं या खिला रहे हैं उसी तरह के मियार के बाबर साहब, रिजवान साहब आगे। दोस्तों, पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद रिजवान और बाबर से जब इंग्लिश में पूछा जाता है तो उनकी इंग्लिश बहुत ही फ़नी होती है और सुनने वालों को कुछ भी समझ नहीं आता है, पर वो इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसे उन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो। उनकी इंग्लिश सुनकर आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह के वीडियो अपलोड कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।